अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 1.3 में लिमिट्स का एक लेक्चर दे चुके हैं और फिर हम डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट फॉर्म का एक लेक्चर दे चुके हैं। मैं न्यू कमर के लिए कहूँगा कि अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 16 और 17 नहीं सुना, जिसमें मैंने ख़ुसूसी तौर पर डिस्कस किया कि लिमिट होती क्या है, लिमिट क्यों इस्तेमाल होती है, और फिर जो अगला लेक्चर था जिसमें हमने डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट फार्म का तज़किरा किया कि वो कौन सी फार्म्स हैं जब वो बन जाएं तो फिर हमें लिमिट इस्तेमाल करना पड़ती है, और उसमें ख़ास तौर पे इस बात की भी वजाहत की गई, कुछ फार्मूलाज बताए गए हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, कि लिमिट कैलकुलेट कैसे की जाती है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको फिर कहूँगा कि आप पहले वो लेक्चर लाजमी सुन लें अगर आप अच्छी तरह लिमिट्स का कंसेप्ट हासिल करना चाहते हैं और लिमिट्स के सवाल हल करना चाहते हैं। ये कुछ नहीं है, ये वाला क्वेश्चन, दीज आर वेरी इजी एंड सो सिंपल क्वेश्चन। ये तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये फौरी हल हो जाएंगे, लेकिन आपको उनका पता होना चाहिए, तो फिर आपके लिए काम बहुत आसान रहेगा। आज हम सबसे पहले लिमिट के कुछ रूल्स हैं, सरसरी से उनको देख लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत सिंपल हैं, और फिर हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास लिमिट का एक रूल ये है कि जब दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हो ना, कोई भी दो फंक्शन आपस में जमा हो सकते हैं, तो उनके बाहर लिमिट आ जाए तो फिर लिमिट का ये रूल है कि लिमिट अंदर चली जाती है, यानी इस फंक्शन पे अलग अप्लाई हो जाएगी और अगले फंक्शन पे अलग अप्लाई हो जाएगी, चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। इसी तरह अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तब भी हम उन पे अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ये भी रूल है। और फिर एक और रूल है कि अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो तब भी आप उन पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगली बात कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, उसकी कुछ पावर है और लिमिट अप्लाई करनी है आपने, तो आप उस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और पावर उसी तरह बाहर ही रहेगी, यानी आप पावर के अंदर भी जाकर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आपको जहाँ x नज़र आया आप उसकी जगह लिमिट पुट कर सकते हैं। हाँ, एक और रूल है कि अगर एक फंक्शन हो उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो, ये अभी मिसालें आएंगी आपको पता चल जाएगा, तो नंबर अगर उसके साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस नंबर को अलग करके अंदर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। देखें ये के अलग हो गया और लिमिट फंक्शन पे अप्लाई हो गई। तो ये सारी बातें आपको इधर क्वेश्चन में सही तरह अंडरस्टैंड हो जाएंगी। मैं ये क्वेश्चन हल करने लगा हूँ, देखें कैसे क्वेश्चन हल होते हैं। पहला क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 2x + 4। देखें ये सवाल डायरेक्ट भी होते हैं, लेकिन शुरू वाले क्वेश्चन है ना, हम फुल बटा फुल इसको अकॉर्डिंग टू रूल करेंगे कि लिमिट, ये फंक्शन है ऐड हो रहा है तो लिमिट अंदर दोनों के अलग अलग अप्लाई होगी। पहले मैं लिखूँगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 और ये पहले वाला फंक्शन, फिर ऐड एडिशन, और फिर अगले पे अलग लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 और ये 4। अब ये आगे रूल है, ये देखें, ये मैंने अभी जो बताया आपको कि कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो, देखें x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 साइड पे आ जाएगा, रूल के मुताबिक 2 बाहर आ गया, और आपकी जो लिमिट है वो अप्लाई होगी इस x के ऊपर, और ये तो है ये अकेला कांस्टेंट, तो बस इसको यहीं रहने दें। इसके ऊपर हमने क्या लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि x तो है ही नहीं, हमने तो x की जगह अप्रोच करवाना था ना 3 को, तो बस अब हम पुट कर देते हैं 2 × x की जगह 3 लग जाएगा, प्लस और ये वाला 4 लग जाएगा, और 2 3 6 + 4 और इसका आंसर 10 आ गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी जो हम कहें कि हमें परेशान करें। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें भी एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको लिमिट कही गई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट अंदर अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और पहला फंक्शन है 3x के, रूल के मुताबिक अभी कर रहे हैं हम, अभी हम फुल लिखेंगे, हर एक की अलग अलग लिमिट लिखेंगे। जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर हम डायरेक्ट भी पुट कर दिया करेंगे, प्लस एक बार फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 है और अगली जो रकम है हमारे पास वो 4 है। अब देखें कांस्टेंट साथ है, कांस्टेंट बाहर आएगा रूल के मुताबिक, आगे लिमिट लिखेंगे x अप्रोचेज टू 1 और x² माइनस इसका 2 भी बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और यहाँ पे x रह गया, प्लस यहाँ पे तो है ही कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ख़ास नहीं है, इसलिए अब हम लिमिट पुट कर देते हैं। 3 × x की जगह 1 लगा तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 × x की जगह 1 लगा, ओके, प्लस 4, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 नहीं होता है, -2 + 4, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये 3
माइनस 2 प्लस का 4, तो यहाँ पे प्लस के 7 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 5। ये भी इजी सवाल था, आपके पास 5 लिमिट आ गई, हमारे पास एक आंसर आ गया। हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करने की, वहाँ अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखें, अब ये पावर वाला सवाल है, इसको ज़रा गौर से देखें, मैं अभी समझाता हूँ। एक्चुअली ये जो जज़र है ना, पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको सही तरह इसका पता चल सके। ये देखें, x अप्रोचेस टू 3, ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ x² प्लस x प्लस 4, और ये स्क्वायर रूट की जगह मैं 1/2 लगा देता हूँ ताकि ये n वाली बात बन जाए कि ऊपर पावर हो, बाहर लिमिट है, लिमिट अंदर आ जाएगी, पावर बाहर ही रहेगी। उसी तरह कैसे, अब यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट लगा लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, पहले x² आएगा, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3x आएगा, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 आगे 4 आएगा, ऊपर पावर हमारे पास 1/2 है। तो अब तो काम आसान है, अब तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। x की जगह 3 पुट करना है ना हमने, तो 3 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस यहाँ भी x की जगह 3 पुट करना है, प्लस और ये 4 है, यहाँ पे तो अकेला 4 ही रहेगा। उसकी वजह ये है कि कांस्टेंट है ना, x तो है ही नहीं जिसकी जगह हम कोई वैल्यू लगाएं, तो 1/2 वैसे ही लगा रहा। अब देखें ज़रा, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 4 और ऊपर पावर है 1/2, और इसको मज़ीद देखें तो 9 3 12 प्लस 4 ये 16 बनता है, और इसकी पावर 1/2, और आपको पता है ये क्या आता है, 4 आता है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट गेन करना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन तो है ही, इसके 6 पार्ट हैं और बहुत आसान है ये। अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी नई बातें आएंगी और फिर उससे अगले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे आप गौर करें, 2 फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये वाला रूल है हमारे पास, ये जो मल्टीप्लाई था ना कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन पर अलग-अलग लिमिट अप्लाई होती है। तो अब एक्चुअली आपने वही काम करना है, आप ये करें लिमिट x अप्रोचेस टू 2, सबसे पहले x पे अप्लाई कर दें, और फिर जो अगला हिस्सा है अगर आप डायरेक्ट करें तब ठीक है, डायरेक्ट नहीं तो अभी स्टार्टिंग है ना, अभी फुल करते हैं। अभी उसका लिखते हैं x² - 4 और जज़र के बदले 1/2 लिखता हूँ। अभी ये पावर बन गई, अब लिमिट अंदर जाएगी, तो इधर वाली लिमिट आप वैसे ही लिखी रहने दें जैसे आपके पास थी, x डॉट, और यहाँ पे देखें अब हम करेंगे ये कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² पे भी अप्लाई हो जाएगी, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 4 पे भी अप्लाई हो जाएगी, और इसकी जो पावर 1/2 है ये वैसी ही रहे। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, x की जगह 2 आ गया, डॉट, इधर देखें x की जगह 2, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस वो 4 तो वैसे ही लगा रहेगा, फिर ऊपर 1/2, ये 2 बाहर, ये 4 - 4 1/2, तो 2 डॉट अंदर तो 0 हो गया, 0 की पावर 1/2, इसका मतलब 2 × 0 हो गया। इट मीन्स इसका आंसर 0 आया है। अच्छा, ये 0/0 फॉर्म नहीं है, पिछले लेक्चर में आप सुन चुके। मैं वहाँ अभी 0/0 फॉर्म का तज़किरा क्यों नहीं कर रहा, ∞/∞ का क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिंगल हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, इनमें कोई ये रैशनल नंबर नहीं है, बटे में नहीं है जो 0/0 बने, ∞/∞ बने। हाँ, अगर कहीं इन्फिनिटी 0 क्रॉस इन्फिनिटी बने तो फिर तो मैं कहूँगा कि येस प्रॉब्लम है यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे कहीं पे हम यूँ कहते हैं कि इन्फिनिटी की पावर 0 बन जाए, तो फिर भी मैं कहूँगा क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आया, हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ रहे हैं। जब उन इनडिटर्मिनेट जो 7 फॉर्म थी उनमें से कोई आया तो फ़ौरन हमें कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करना पड़ेगी। इसका पार्ट नंबर 5 देखें। इस पार्ट को मैंने यहाँ पे हल कर दिया ताकि हमारा टाइम भी बच सके। सवाल बड़ा सिंपल है, यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस हैं और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लिमिट अंदर ले जाएंगे। आपको पता है इस पे भी लिमिट आएगी, उस पे अलग लिमिट आएगी। ओके हो गया। और मैंने दोनों के स्क्वायर रूट की जगह 1/2 कर दिया ताकि आपको नज़र आया कि ये पावर थी, ये अंडर रूट की जगह पावर, इसकी भी लिमिट अंदर आ चुकी है। अब लिमिट ने पावर के अंदर दाखिल होना है, तो लिहाजा ये देखें लिमिट x³ पे भी आ गई, लिमिट 1 पे भी आ गई और पूरे के ऊपर पावर 1/2 हो गई। माइनस बीच में ये लिमिट भी अंदर चली गई x² पे और 5 पे भी चली गई, ऊपर 1/2 है। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। x की जगह 2 लगेगा तो 2 की पावर 3 और ये 1 तो कांस्टेंट है। ओके, यहाँ x की जगह 2 लगेगा तो 2² + 5 कांस्टेंट है।
अब ये 2 का क्यूब 8 होता है +1 और 1/2 दोबारा मैंने अंडर रूट कर दिया और यहाँ भी स्क्वायर 4 आएगा +5 और इसको मैंने फिर अंडर रूट कर दिया। तो 8 + 1 9, इधर 4 + 5 ये भी 9, अंडर रूट 9 में से 9 अंडर रूट गया तो 0 आंसर आ गया। बहुत सिंपल। और ये हमारे अगले रूल का क्वेश्चन है जिसमें वो एक एक्सप्रेशन है, क्या कहते हैं, रैशनल है। तो हाँ इसको देख लें, 0 और 0 तो नहीं बन रही, ये नहीं बन रही क्योंकि ये सवाल उसने बड़ी समझदारी से लिखा हुआ है। देखें -2 है ना, तो अगर 2 × x की जगह मैं -2 लगा भी दूँ, +5 × x की जगह -2 लगाऊँ और नीचे 3 × x की जगह -2 लगाऊँ और आगे भी -2 है, तो ऊपर तो बनेगा -2 की पावर 3 8 बनेगा, -8 8 2 16 और 5 2 10, ये -16 और -10 बन जाएगा। नीचे 3 2 6 -6 -2 -8, तो ये आप देख सकते हैं कि ये -26 और नीचे -8। इट मीन्स कि ये हरगिज़ ये 0/0 नहीं बन रहा। तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल रूल के मुताबिक कर रहे हैं। रूल ये कहता है कि ऊपर वाले की अलग, नीचे वाले की अलग, ऊपर लिमिट नीचे लिमिट। फिर रूल कहता है कि अंदर अलग-अलग अप्लाई कर दें। तो अब के बार मैंने ये किया है कि मैंने अब की बार ये डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। अब एक्सपर्ट आप हो चुके हैं उम्मीद है। तो इसलिए x की जगह क्या अप्लाई होगा, -2, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू -2 है। तो -2�3, 5 × -2, 3 × -2 हो गया। ये x की जगह -2 लगाया ना मैंने, तो ये -8 बन गया, 5 2 10 हो गया, नीचे 6 हो गया। ओके, 8 2 16 -10 -8 और हैंस हेयर द आंसर। इट वाज वेरी सिंपल। और ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का। इसके 6 पार्ट थे, बहुत सिंपल थे। हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।